बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़िकाम, एक बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अमरीका ने बिल आखिर पाकिस्तान से मदद मांग ली है। अमरीका के महकमा ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर सियासी तस्फ़िये के लिए, सियासी हल के लिए और अफ़गान तालिबान की ऐसी हुकूमत जिसमें तमाम धड़े शामिल हों और जिस पर पूरी दुनिया एतमाद करे, इसके लिए हम पाकिस्तान से मदद की दरख्वास्त करते हैं और चाइना से मदद की दरख्वास्त करते हैं कि अमन के लिए और सियासी तस्फ़िये और हल के लिए पाकिस्तान और चाइना अमरीका की मदद करे। नाज़िकाम, ये वही अमरीका है जो पाकिस्तान को धमकी दिया करता था कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह है, अमाजगाह है, पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है, अमरीका के साथ धोखा करता है, अमरीका पर हमले करता है, लिहाजा पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी जाएं। लेकिन अब अमरीका को अकल आ चुकी है और अमरीका को पता चल चुका है कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है, इसलिए अमरीका पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। नाज़िकाम, दूसरी तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से रब्ता कर रहे हैं। यूरोप के कई ममालिक के वज़राए ख़ारजा से उनके रब्ते हुए हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलो से उनकी आज फ़ोन पर बातचीत हुई है और इसी तरह से एशिया के कई ममालिक के साथ जो वज़राए ख़ारजा हैं उनसे बातचीत हुई है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करवाने के लिए दुनिया को एतमाद में ले रहा है, दुनिया को कायल कर रहा है। और हम आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा दुनिया के पहले वज़ीर ख़ारजा हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के कंट्रोल के बाद काबुल का विज़िट कर रहे हैं। उनका दौरा कल शेड्यूल है, एतवार के रोज़ वो काबुल पहुँचेंगे और इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अमन के लिए पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, जबकि भारत और दीगर जो पाकिस्तान मुखालिफिन थे वो अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी के लिए साजिशें करते रहे हैं। तो बहरहाल अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो रहा है और पाकिस्तान इसमें पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, जो एक तरह से पाकिस्तान के लिए, अफ़गान अवाम के लिए और ख़ित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। अब नाज़िकाम, बात करते हैं एक और बड़ी ख़बर की। ये ख़बर है तुर्की का अपने शहरियों का अफ़गानिस्तान से इनखला। जी हाँ नाज़िकाम, ख़बर सामने आ रही है कि तुर्की ने 100 से ज़ायद अपने शहरियों को ख़ुसूसी जहाज़ के ज़रिए से काबुल से निकाल लिए हैं। आप जानते हैं तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान भी तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं और उनके साथ ताउन करने की यकीन दहानी भी करा चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि हम अपनी फ़ौजें जो काबुल एयरपोर्ट पर रखे हुए हैं वो काबिज़ नहीं हैं, हम तालिबान के साथ मिलकर बातचीत करेंगे और मुस्तक़बिल में अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए और अफ़गान तालिबान के लिए हमारे रास्ते, हमारे दरवाज़े खुले हुए हैं। तो अच्छी बात है कि तालिबान की बात को तुर्की ने तस्लीम किया है और अब मुस्तक़बिल के अंदर तालिबान दुनिया के मुख्तलिफ़ मालिक के साथ जिस तरह ताल्लुकात बनाएंगे वहीं तुर्की के साथ भी ताल्लुकात कायम रखेंगे। इसके अलावा नाज़िकाम, एक और जो इंतहाई अहम ख़बर है अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो अमरीकी सदर जो बाइडन का एक और ख़िताब है, एक और बयान है। इससे पहले अमरीकी सदर जो बाइडन जो अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है इस पर एक ख़िताब कर चुके थे। अब एक मरतबा उन्होंने फिर ख़िताब किया है। इस ख़िताब के अंदर उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो वहाँ पर फ़्लाइट्स ऑपरेशन है, जो वहाँ से इनखला का मामला है, ये अमरीका की तारीख़ का बदतरीन इनखला का मामला है। अफरा तफरी है, परेशानी है, लेकिन अफ़गान तालिबान कमिटमेंट पर कायम हैं और हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं हुई। अमरीका और जो तालिबान हैं इनके फ़ौजी, इनके कमांडोज आमने सामने भी आए हैं, लेकिन इनके दरमियान कोई लड़ाई नहीं हुई है और हम तवक्को करते हैं कि अफ़गान तालिबान अपने वादों को पूरा करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि जुलाई से लेकर अब तक के 18,000 अफराद को निकाला जा चुका है अफ़गानिस्तान से और 15 अगस्त के बाद से अब तक के तकरीबन 13,000 अफराद को निकाला जा चुका है। नाज़िकाम, ये जो अमरीका ने जिन लोगों को निकाला है इसमें से मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं। कुछ तो वो हैं जिनके पास अमरीकी नेशनलिटी है, वो अफ़गान नेशनलिटी के हामिल भी हैं और अमरीकी नेशनलिटी भी है, और इसी तरह से कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अमरीका के साथ काम किया था पिछले 20 सालों के दौरान, फिर वो रिटायर हो गए, यानी हुकूमत के मुलाजिमीन थे काबुल हुकूमत के, वो भी अमेरिका जाना चाहते हैं तो उनको भी निकाला जा रहा है। इसी तरह से कुछ वो लोग हैं जो काबुल हुकूमत के
एक्टिव अहलकार रहे हैं, काम करते रहे हैं, उनको भी निकाला जा रहा है। और कुछ वो लोग हैं जो मुख्तलिफ दीगर मुल्कों की नेशनलिटियाँ रखते हैं, उनको भी अमेरिका निकाल रहा है। और इसी तरह से कुछ वो लोग भी हैं जो आलमी NGO से, इदारों से वाबस्ते हैं, उनको भी अमेरिका निकाल रहा है। लेकिन बहरहाल बहुत से लोग ऐसे भी हैं काबुल एयरपोर्ट पर जिनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अमेरिका जाना चाहते हैं डॉलरों की खातिर, जिसकी वजह से सारा कल्चर, सारी सकाफत और अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, भगदड़ और इज़्दिहाम की कैफियत बनी हुई है। नाज़रीन, कितने अफसोस की बात है कि अफ़गानिस्तान की औरतों को अमरीकी फ़ौजी छू रहे हैं, उनको टच कर रहे हैं और उनको दीवारों पर चढ़ा रहे हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, ये अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट की है। इसमें देखा जा सकता है कि अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान की औरतों को अपने हाथों से पकड़कर उन्हें दीवारों पर चढ़ा रहे हैं ताकि वो काबुल एयरपोर्ट के अंदर आ सकें। यानी दरवाज़ों के ज़रिए से लोगों को दाखिल नहीं करवाया जा रहा, और लोग इस कदर मारे जा रहे हैं अमेरिका जाने के लिए कि वो दीवारें फलांग रहे हैं और अपनी हया, शर्म और सकाफत तक को पाँव में रोंद रहे हैं, और अमरीकी फ़ौजी उनको पकड़ पकड़ कर दीवारों पर चढ़ा रहे हैं। यकीनन ये अमेरिका की भी नाकामी है, और अफ़गानिस्तान के इन लोगों को जो ग़ुलामी में इस हद तक जा चुके हैं कि सकाफत, शर्म हया को पामाल किए हुए हैं, उन्हें भी शर्म से डूब मरना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल एयरपोर्ट से कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। मसलन काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका ने 12 लोगों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, और फिर 2 ऐसे शहरी भी थे जो अमरीकी जहाज़ के साथ लटक गए, और फिर वो जहाज़ जैसे ही उड़ान उसने भरी, बुलंद हुआ आसमान की तरफ, तो वो लोग नीचे गिरकर मारे गए। इस पर दुनिया भर से अमेरिका को लान तान की जा रही है। इसी तरह से अमेरिका जिन जहाज़ों के ज़रिए से लोगों को निकाल रहा है, C-17, इन जहाज़ों के अंदर 640 लोगों की गुंजाइश है, लेकिन अमेरिका गुंजाइश से ज़ायद अफराद को, यानी 850 के करीब लोगों को सवार करके और फ़र्श पर बिठाकर बग़ैर कुर्सियों के उनको लेकर जा रहा है, बग़ैर सीटों के। तो इस पर भी दुनिया भर में अमेरिका पर लान तान हो रही है। फिर काबुल एयरपोर्ट के अंदर जो कुछ लोगों पर जुल्म हो रहा है, फ़िज़ाई हवाई फायरिंग हो रही है, इस पर भी लोग अमेरिका को लान तान कर रहे हैं। अब अमेरिका अपना पॉजिटिव चेहरा दिखाने के लिए कुछ मसनूई तस्वीरें बनवा रहा है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फ़ौजियों को देखा जा सकता है कि वो शीरखार बच्चों को उठाए हुए हैं और ये तसव्वुर दे रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान के लोगों को निकालने के लिए ताउन फराहम कर रहे हैं। हालांकि नाज़रीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जालिम लोग हैं और इन्होंने लोगों को ग़ुलामी पर आमादा किया, और इन्होंने अफ़गानिस्तान के लोगों का खून बहाया, लिहाजा इन्हें तारीख़ कभी माफ़ नहीं कर सकती है। नाज़रीन, ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है, तारीख़ का हिस्सा है कि अमेरिका के 3 सदर, जिसमें बिल क्लिंटन, बुश और ओबामा, ये 3 लोग थे जिन्होंने पिछले 23 साल के अंदर 23 मिलियन मुसलमानों का खून बहाया है, उन्हें कत्ल किया है, उन्हें ज़ख्मी किया है। इराक़ के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, शाम के अंदर, लीबिया के अंदर, यमन के अंदर और इसी तरह से दीगर मुल्कों के अंदर इन लोगों ने खून खराबे किए। अफ्रीका के बहुत से ममालिक हैं जिसके ज़रिए से अमन व अमान तबाह बर्बाद हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका कितना ज़ालिम है। फिर नाज़रीन, यही नहीं, अमेरिका के जुल्म की दास्तान बहुत लंबी है, बहुत तवील है। गवांतानामो बे एक ऐसा अकूबत खाना जहाँ पर इंसानियत के ख़िलाफ़ इस कायनात में सबसे ज़्यादा जराइम और मज़ालिम होते रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, गवांतानामो बे जो क्यूबा के अंदर, जज़ायर के अंदर वाक़ है, जहाँ पर अकूबत खाने का कोई ताल्लुक़ दुनिया से नहीं है, हर तरफ पानी ही पानी है। वहाँ पर लोगों को, मुखालिफिन को पकड़कर अमेरिका लेकर जाता रहा और उनके साथ बहेमाना तशद्दुद किया गया, टॉर्चर किया गया, उन पर कुत्ते छोड़े गए, उनके जिस्मों को नंगा कर दिया गया और मर्दों को मर्दों के साथ ज़बरदस्ती हम जिन्स परस्ती के लिए, ज़्यादती के लिए उकसाया गया। यहाँ तक कि नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के कई कमांडर्स को, कई बड़े रहनुमाओं को भी वहाँ कैद रखा गया है, उन पर बेतहाशा जुल्म ढाए गए हैं। मुल्ला फ़ाज़िल मसलूम जो अफ़गान तालिबान के आर्मी चीफ़ रहे हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया गया। मुल्ला खैरुल्लाह खां जो इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया गया। मुल्ला अब्दुल हक वासिक जो अफ़गान तालिबान के जो वज़ीर इत्तलात ग़ालिबन रहे हैं, उन्हें गिरफ़्तार करके गवांतानामो में डाला गया। मुल्ला अब्दुस्सलाम ज़ईफ़ को डाला गया। मुल्ला जो मोहम्मद नबी उमरी हैं, उन्हें डाला गया। इसके अलावा बहुत से दीगर लोगों को डाला गया। तो गवांतानामो का अकूबत खाना एक ऐसा अकूबत खाना है जहाँ
पाकिस्तान की मजलूम बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को भी रखा गया था। वहाँ लोगों पर जुल्म हुआ। आज तक कोई इन दहशतगर्दों से सवाल नहीं करता है कि आखिर तुमने 23 मिलियन लोगों को कत्ल किए हैं, अकूबत खाने के अंदर लोगों पर, इंसानियत पर जुल्म ढाए हैं, तुम इसका हिसाब कब दोगे? तुम्हारे खिलाफ जंग जराइम का मुकदमा कब चलेगा और कौन इनसे हिसाब मांगे? इस हवाले से नाज़रीन काम पूरी दुनिया खामोश है, जबकि ये लोग मीडिया पर बैठ कर और इसी तरह से दुनिया की मुख्तलिफ NGOs को ख़रीद कर, इदारों को ख़रीद कर तालिबान की इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि तालिबान ख़वातीन पर जुल्म करेंगे, ख़वातीन को घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे, ख़वातीन को हिजाब लेने पर मजबूर करेंगे। हालांकि ख़वातीन पर जो तशद्दुद इन्होंने किया है, अफ़गानिस्तान के 20 साला जो जुल्म जबर का दौर है उसके अंदर उसकी मिसाल तारीख़ के अंदर नहीं मिलती है। लिहाजा नाज़रीन काम दुनिया को ये बात देखनी चाहिए कि अमरीका दुनिया के अंदर मदाखलत करने वाला, दहशतगर्दी करने वाला और इंसानियत का कातिल है। अमेरिका की वजह से लाखों लोग अब भी बेरोज़गार हैं, लाखों लोग अब भी मुहाजिर हैं, लाखों लोग अब भी बेयारो मददगार हैं, लाखों लोग अब भी ज़ख्मी हैं, हस्पतालों के अंदर इलाज की कैफियत से, अज़ियतों से गुजर रहे हैं। नाज़रीन काम अमरीका अफ़गान मुहाजिरीन को लेकर बड़ा ढंढोरा पीट रहा है कि हम अफ़गान मुहाजिरीन को बचाने के लिए कोशा हैं, लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि अमरीका ने आज तक अफ़गान मुहाजिरीन के साथ किसी भी तरह का वो सलूक नहीं किया जो दीगर मुल्कों ने किया है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अफ़गान मुहाजिरीन की तादाद पाकिस्तान के अंदर आबाद है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 30 लाख के करीब अफ़गान मुहाजिरीन को कफ़ालत दी गई, रिहाइश दी गई, जबकि नाज़रीन काम पाकिस्तान के बाद ईरान दूसरा मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अफ़गान मुहाजिरीन आबाद हुए, जहाँ पर तकरीबन 7 लाख से ज़ायद लोग मुहाजिरीन हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम जो अदाद शुमार सामने आए हैं कि जर्मनी के अंदर 1.5 लाख अफ़गान मुहाजिरीन हैं, ऑस्ट्रिया के अंदर 40,000 हैं, फ़्रांस के अंदर 32,000 हैं, स्वीडन के अंदर 3,000 हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 11,000 हैं और UK के अंदर 9,000 हैं, इंडिया के अंदर 8,000 हैं। ये वो इंडिया है जो पाकिस्तान को ताने देता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुदाखलत ना करे और ये अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट करता रहा, लेकिन इसने 8,000 से ज़्यादा लोगों को पनाह नहीं दी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गानियों का कितना खैर खा है। अमरीका में सिर्फ 3 से 5,000 के करीब मुहाजिरीन को पनाह दी गई है, जिससे वाज़े हो रहा है कि अमरीका अफ़गानियों का ना तो पहले खैर खा था और ना ही अब है। अब भी जिन लोगों को काबुल एयरपोर्ट से निकाला जा रहा है, इनको अमरीका में दाखिल नहीं किया जा रहा, बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों से अमरीका ने रब्ता करके उन्हें शिफ्ट वहाँ किया जा रहा है। कुछ ममालिक ने आर्जी तौर पर पनाह देने की दरख्वास्त दी है, आर्जी तौर पर पनाह देने की हिमायत की है, जबकि कुछ ममालिक को ज़बरदस्ती अमरीका कह रहा है कि उन्हें मुस्तकिल पनाह दे। तो बहरहाल जो लोग जा रहे हैं उन्हें रुक जाना चाहिए। हालांकि तालिबान उन्हें माफ़ी दे चुके हैं और अफ़गान तालिबान कह चुके हैं कि उनको हमारी तरफ से हर तरह की सहूलत है, हर तरह की माफ़ी है, वो यहाँ से ना जाएं, क्योंकि उन्हें अफ़गानिस्तान के से जाने के बाद उन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होगा। तो बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इसके अलावा एक और बड़ी ख़बर भी है, वो अगली वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। विकीलीक्स का अमरीका की जंग के हवाले से कुछ ताज़ा तहलका खेज़ इंकशाफात हैं, वो आपको बताएंगे अगली वीडियो के अंदर। लेकिन इस वीडियो को दोस्तों के साथ ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सअप पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ पहुँच सकें, और हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को भी लाजमी फॉलो कर लें, वहाँ भी आपको अपडेट्स और वीडियोज़ वगैरह मिलती रहती हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।